बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में SOPs का ख्याल रख रहे होंगे। वैक्सीन अगर अब तक नहीं करवाई ज़रूर करवा ली होगी। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा, वेदर को भी इंजॉय किया होगा और काफ़ी बारिशें रहीं। अगर हम कराची की बात करें तो लास्ट वीकेंड काफ़ी बारिशें रहीं और इसके साथ साथ आज 6 सितंबर है और यौम दिफ़ा जिसको डिफेंस डे भी कहा जाता है और हम इसको उन सितंबर के दिनों के हवाले से याद करते हैं, याद दहानी करवाते हैं, वो तारीख़ के औराक को पलटते हैं। और जब हम इस दिन को हमेशा हर साल मनाते हैं तो एक्चुअली हम रिकॉल कर रहे होते हैं उस जंग अज़ीम को जो 65 में हुई थी और अचानक हमला किया गया था। और जब अचानक हमला किया तो हमारी मुसल्लह अफवाज ने यकजहती के साथ वहाँ पर दिफ़ा किया, ना सिर्फ़ अपने कौमी वक़ार का बल्कि अपनी आज़ादी का भी। और यही वजह है कि आज हम इंतहाई खुशी के साथ इस दिन को बहुत अच्छे से मनाते हैं और नेशनल सतह पर भी मुख्तलिफ़ तकारीब की जाती हैं और इस दिन को मनाया जाता है। और अगर हम मीडिया की भी बात करें तो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स और मिल्ली नग़मे, ये तमाम चीज़ें होती हैं। ज़रूर अपने बच्चों को बताएं, स्पेशली घरों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ज़रूर बताएं 6 सितंबर किस जंग के हवाले से हम उसको याद करते हैं, उसमें क्या हुआ था, किस तरीके से डिफेंस किया गया था। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान बहुत ही नन्ना मुन्ना छोटा सा बच्चा था, लेकिन फिर भी कम वसाइल के साथ जो है वो जंग लड़ी गई और नहायत जिसे कहते हैं ना कि वो अंदर की एक बहादुरी और हिम्मत और हौसला और उसके साथ लड़ी गई और दिफा किया गया पाकिस्तान का। ढेर सारी बहुत सारी दुआएं मांगा करें कि जिस तरह उस वक्त हमने हमारी फ़ौज ने अपने मुल्क का दिफा किया, आज़ादी का, आइंदा भी ता ज़िंदगी ता क़यामत हमारा मुल्क पाकिस्तान ऐसे ही आज़ाद रहे। हम रहें या ना रहें लेकिन हमारा मुल्क इसी तरह शादोबाद और चहकता रहे, महकता रहे। तो इन्हीं दुआओं के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। कश्मीरी गुश्ताबे आज हम बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही बनेगा ऑलिव्स पास्ता। ड्यू ड्रॉप है आज हमारे पास और ड्यू ड्रॉप के हमारे पास ना सिर्फ ऑलिव ऑयल होता है बल्कि ऑलिव्स भी हैं, ग्रीन हैं, ब्लैक हैं। इनका पास्ता बहुत ज़बरदस्त सा है तो आज हम ऑलिव्स यूज़ करने जा रहे हैं। इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करने जा रहे हैं। अपनी पसंद का पास्ता का कोई शेप ले लेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सी डिफरेंट शेप्स के इनके पास्ता हैं वो हम लेंगे और इससे हम ऑलिव्स पास्ता बनाएंगे जो यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त सा और हेल्दी सा होगा। और इसके साथ ही कश्मीरी गुश्ताबे जो कश्मीर की बहुत ही फेमस सी रेसिपी है, तो हम इसको मटन के साथ बना रहे हैं। वैसे आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ भी बना सकते हैं। तो चलें अपने काउंटर की तरफ चलते हैं और जो गुश्ताबे हैं उनको तैयार करते हैं, बनाते हैं। आपको मैं बताती हूँ हमें कौन कौन से अज्जा चाहिए होंगे उसको तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा कीमा। इसके साथ ही इसमें जाएगी पिसी हुई इलायची, नमक ऐड करेंगे। हम अभी कोफ्तों की बात कर रहे हैं। इसमें जाएगी कच्ची प्याज, हरी मिर्च 2 से 3, एक अदद इसमें हम ऐड करेंगे ब्रेड स्लाइस। इसके साथ हमने इसकी करी तैयार कर लेनी है, कोफ्ते तैयार करेंगे। और करी के लिए हमें चाहिए होगा आधा कप दही, साबित गरम मसाले में तेज़पत्ता है, दालचीनी, लौंग, पिसी हुई सौंफ, पिसा ज़ीरा, सौंठ यानी कि खुश्क अदरक, हल्दी पाउडर, नमक। हम इसको तैयार करेंगे ड्यू ड्रॉप ऑलिव पोमेस ऑयल में। हरी मिर्चों का पेस्ट अगेन इसमें जाएगा और हमें इसमें चाहिए होगी 1 अदद प्याज जिसको हम सुर्ख कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कोफ्तों के जो अज्जा हैं उसको मिक्स करके कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ पिसी हुई इलायची, हम इसमें शामिल करेंगे और इसके साथ इसमें कीमा जाएगा, कच्ची प्याज जाएगी। तो सबसे पहले ये तमाम अज्जा थोड़ा सा ऐड करके और इनको मिक्स कर लेते हैं ताकि जब हम अपना पहला ब्रेक लें तो उस वक्त हम ये कोफ्ते तैयार करके रख लें। तो चलें यहाँ पर हमने ऐड कर देनी है 2 अदद शामिल कर देंगे इसमें प्याज। साथ ही इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 से 2 हरी मिर्चें
और इसको हम थोड़ा सा चला लेते हैं। उसके बाद मैं इसमें कीमा और नमक ऐड कर दूंगी। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं। एक अदद ब्रेड स्लाइस है तो ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। और इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। चलिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये कीमा। इसके साथ ही इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत। तो 1 टीस्पून लेवल में हम शामिल कर देते हैं इसमें सॉल्ट। साथ ही इसमें जाएगी पिसी हुई हरी इलायची। ये इसमें चला गया पिसी हुई इलायची, नमक, प्याज, हरी मिर्च, ब्रेड स्लाइस और कीमा। और अब हमने अच्छा सा चलाना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो सिंपल से छोटे या बड़े साइज़ के कोफ्ते जो हैं वो तैयार कर लेते हैं। ब्रेक का भी हमारे पास टाइम है। अब मैं इस मिक्सचर को निकालती हूँ। तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं। कोफ्ते बनाते हैं, वापस आते हैं। इसकी ग्रेवी भी बनाएंगे। यहाँ पे पानी बॉईल होने के लिए रख देते हैं क्योंकि आज हम पास्ता भी बॉईल करेंगे। ऑलिव्स पास्ता बनने जा रहा है। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। देखते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आज हम तैयार करने जा रहे हैं कश्मीरी गोश्ताबे। और उसके लिए हमने क्या किया कि मटन का कीमा ले लेना है। उसमें ऐड करेंगे पिसी हुई इलायची, नमक, 2 अदद कच्ची प्याज, हरी मिर्चें 2 से 3, 1 अदद ऐड कर दीजिए उसमें ब्रेड स्लाइस। बहुत ही सॉफ्ट ज़बरदस्त से आपके कोफ्ते तैयार होंगे अगर आप ब्रेड स्लाइस उसमें एक ऐड कर देती हैं। और उसके बाद आपने नमक ऐड करना है। मिर्चों के नाम पर हमने 1 से 2 उसमें ऐड कर दी हरी मिर्च, दैट्स इट। और आपने उसके कोफ्ते तैयार कर लेने। अब करी के लिए हम ये करेंगे कि साबित गरम मसाला कड़कड़ाएंगे और उसके बाद जब उसमें खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो मैं उसमें ऐड कर दूँगी प्याज, जिसको हमने लाइट सा गोल्डन फ्राई कर लेना है। और फिर हम उसको निकाल लेंगे और दही के साथ हम उसको कर लेंगे ब्लेंड। तो ऐसा करते हैं, कोफ्ते तो हम बना ही लेंगे। जैसे यहाँ पर पानी बॉईल होता है हम इसमें ऐड कर देंगे पास्ता। ड्यू ड्रॉप का जो शेप आपको अच्छी लगती है वो आप यूज़ करें। यहाँ से ले लेते हैं 1 अदद पैन और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप। प्याज को हम इसमें से फ्राई करके निकाल लेंगे। फिर हम सेम ऑयल में जो कोफ्ते हैं उनको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे और तब तक हमने प्याज को पीस लेना है। तो चलें स्टोव कर लेते हैं ऑन और इसमें जाएगा तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी की 1 से 2 स्टिक्स। तो ये तेज़पत्ता चला गया। 2 से 3 हमने इसमें शामिल कर दी लौंग। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी और इसको हम हल्का सा कड़कड़ाने देते हैं। जब इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज जो हमने यहाँ पर स्लाइस करके रख ली है। और तब तक हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर कोफ्ते हैं इनको हम रेडी कर लेते हैं। छोटा बड़ा साइज़ जैसे आपको पसंद है वैसे बना लें। इसे ना तो बहुत बड़ा रखें और ना बहुत छोटा, ताकि कोफ्ते आपके बचें भी नहीं। और ये तकरीबन 300 ग्राम हमारे पास कीमा था जिससे हमने 8 कोफ्ते जो हैं वो रेडी कर लिए, तैयार कर लिए। और इसमें उसके बाद जो मसाले जाएंगे उसमें हमारे पास है पिसी हुई सौंफ है, पिसा ज़ीरा है, सौंठ है, हल्दी पाउडर है, हरी मिर्चों का पेस्ट है जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। किसी किस्म की कोई लाल मिर्च का इसमें इस्तेमाल नहीं है। और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही
लेकिन फ्लेवरफुल रहेंगे। जो मसाले हम इसमें ऐड कर रहे हैं, सौंफ है, गरम मसाला है, सूंठ है, उसका बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। और थोड़े से माइल्ड भी रहेंगे, किसी किस्म की कोई लाल मिर्च नहीं है। बाज़ औक़ात अल्सर या किसी भी वजह से ऐसा होता है कि लाल मिर्च जो है वो मना हो जाती है और फिर हम बड़े बीमारों वाले खाने बना के उस घर के फ़र्द को दे रहे होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बग़ैर लाल मिर्च के भी आपके खाने जो हैं वो बहुत अच्छे से बन सकते हैं। इसमें हम कोई लाल मिर्च ऐड नहीं करेंगे। हरी मिर्ची शामिल करें, वैसे भी हरी मिर्च नुकसानदेह नहीं होती। अगर आप बहुत ज़्यादा मिर्चें खाना पसंद करते हैं तो कोशिश किया करें कि लाल के साथ थोड़ी ज़्यादा हरी मिर्ची पीस के रख लीजिए और उनका इस्तेमाल करें। चलें, 2 और कोफ्ते रह गए तो उसको यहाँ पर रेडी कर लेते हैं। जब तक हमारी ये जो प्याज है थोड़ी सी लाइट गोल्डन हो जाएगी और हम इसको दही के साथ ब्लेंडर में पीस लेंगे ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत अच्छी सी स्मूथ सी ज़बरदस्त सी हमारी ग्रेवी तैयार हो। चलिए, एक कोफ्ता ये और एक, अक्सर जब हम कबाब या कोफ्ते बना रहे होते हैं तो एक छोटे से साइज़ का कबाब या कोफ्ता जो है वो हमेशा बच जाता है तैयार। अच्छा, आप इनको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद जब कभी अगर आपके यहाँ मेहमानों की आमदोरफ्त ज़्यादा रहती है तो आप कोफ्ते बनाएं और उनको फ्राई करके फ्रीज़ कर लीजिए। उसके बाद आपने सिर्फ ग्रेवी बनानी होगी और झटपट से आपका जो गश्ताबों का सालन है वो रेडी हो जाएगा। तो उसको शेप देके हल्का सा फ्राई हाफ डन करके आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। चलें जी, ये हमने तमाम कोफ्ते जो हैं यहाँ पर तैयार कर लिए। जब हम इसको भून रहे होंगे तो उस वक्त हम इसमें तमाम मसाला ऐड करेंगे। मैं एक अदद बड़े से साइज़ का स्पून ले लेती हूँ और इस प्याज को झटपट से हम कर लेते हैं लाइट सा ब्राउन। और यहाँ पर जो पानी है वो भी उबलना शुरू हो गया है, तो क्यों ना इसमें हम पास्ता भी ऐड कर दें ताकि वो बॉईल होना शुरू हो जाए। जो शेप आपको अच्छी लगती है वो यूज़ करें। और अगर लोकल शेप से थोड़ा सा फेड अप हो गए हैं तो अच्छा है, ये वेजिया पास्ता डिफरेंट शेप्स में है, ये आप लेकर आएँ, आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी शेप्स हैं। इनफैक्ट लोकल शेप से काफ़ी हटके है। तो चलिए, हमने इसमें ऐड की और इसको आराम से उबलने देते हैं। ब्रेक भी आ चुकी है। ब्रेक में यकीनन ये प्याज गोल्डन हो जाएगी। मैं इसको निकाल के रख लूँगी और ये जो कोफ्तों के फ्राई करने का स्टेप है ये हम कंप्लीट कर लेंगे ब्रेक में ही। सिंपल से इसी ऑयल में हमने कोफ्तों को फ्राई करना है। तो जब आप वापस आएंगे तो फिर हम आ जाएंगे इसकी ग्रेवी की तरफ। और जो ये सुर्ख प्याज होगी इसको मैं दही के साथ पीस लूँगी। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और बिल्कुल लाइट सा हमने इनको यहाँ पर फ्राई कर लिया है। और इससे पहले जो सुर्ख प्याज थी वो मैंने फ्राई करके रख ली है। अब हम उसको पीस लेंगे थोड़े से दही के साथ और बाकी के जो अज्जा हैं वो पिसे हुए। अगर नहीं है तो आप तमाम चीज़ों को एक साथ भी ब्लेंड कर सकती हैं अपनी आसानी के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सौंफ है जो पिसी हुई है और इसके अलावा सौंठ है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आप चाहें तो अलहदा से पीस के रख लीजिए या फिर इसी में ही आपने पीस लेना है ब्लेंडर में तमाम अज्जा को। तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि हम इसकी ग्रेवी जो है वो तैयार कर लें। तो ये आ गई सुर्ख प्याज। वैसे पानी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़े तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। दही फ्रेश लीजिएगा, बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो। और अगर एक साथ लेके रखती हैं तो अच्छा है कि अगर आप उसको फ्रीज़ कर दीजिए,
उससे ये होगा कि दही खट्टा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप उसको 1-2 वीक्स के बाद भी निकालती हैं, यूज़ करती हैं, वो बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा रहेगा। तो चलें इसको पीस लेते हैं। थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पानी, और यहाँ जो हमारा पास्ता है उसको भी थोड़ा सा चेक करते चलते हैं। चलें जी, ये अच्छा सा पिस चुका है। अब हम सेम ऑयल में जिसमें हमने प्याज फ्राई किए थे, जिसमें हमने गोश्ताबे फ्राई किए थे, क्योंकि फ्लेवर आ जाता है ऑयल में भी, उसी ऑयल में अब हम ऐड कर देंगे ये तमाम मिक्सचर और इसके साथ ही ये मसाले, जिसमें पिसी हुई हल्दी, नमक और सौंठ वग़ैरह है, ये हमने इसमें ऐड कर देना है। तो चलें, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। सुर्ख प्याज और दही, ताकि ग्रेवी हमारी अच्छी सी स्मूथ सी तैयार हो। गोश्ताबे हम यहाँ पर फ्राई करके रख चुके हैं, लेकिन यकीनन अभी उनमें कसर है, और जब हम इसके साथ उसको पकाएंगे दम पे तो वो बहुत अच्छे से अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाएंगे। से भी कीमा है, गोश्ताबे हैं, बहुत ज़्यादा पकने में वक्त नहीं लगता, 10 से 15 मिनट भी काफ़ी है इसको पकाने के लिए। चलें, इसमें ऐड कर देते हैं हरी मिर्चों का पेस्ट। स्टोव मैंने अभी ऑन नहीं किया है, कर लेते हैं। ये चली गई इसमें सौंठ, पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, और साथ ही शामिल कर देंगे सौंफ 1 टीस्पून भर के, और यहाँ से इसमें शामिल कर देते हैं हल्दी पाउडर, नमक। याद रहे कि हमने गोश्ताबों में सॉल्ट शामिल कर दिया था, सिर्फ ग्रेवी के लिए चाहिए, तो ये ना हो कि आपका जो नमक है वो तेज़ हो जाए। तो चलें, अब इसकी आंच को भी खोल देते हैं, और साथ ही साथ हम इसको स्टर करते जाएंगे। तमाम मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे। हस्बे ज़रूरत हम इसमें शामिल कर देंगे पानी, और उसके बाद हमने कोफ्ते ऐड करके इसको दम लगा देंगे, और आ जाएंगे हम अपने ऑलिव्स पास्ता की तरफ, जो कि तब तक बॉईल भी हो जाएगा। चेक भी करते चलते हैं। कुछ मिनट्स और हैं, फिर हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। या तो स्ट्रेन कर लीजिए, या फिर आप इसको पानी में थोड़ी सी देर के लिए डिप करें, लेकिन ज़्यादा मत कीजिएगा, उससे भी पास्ता फूलना शुरू हो जाता है। अगर आपने 1-2 घंटे छोड़ दिया तो आप देखेंगे कि वो और ज़्यादा उसने पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लिया, फिर उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो फ़ौरन से डिप करें और उसको निकाल लें। जब उसकी गर्माइश ख़त्म हो जाए, स्पेशली उसमें से स्टीम निकलना बंद हो जाए, तो आपने उसको निकाल देना है। यहाँ पर ये मसाला अच्छे से भूनेंगे, दही कच्चा है, मसाले हैं, कुछ भी हमने अभी भूना नहीं है, तो आपने भुनाई इसकी अच्छे से करनी है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कोफ्ते। अच्छा, मैं आपको अज्जा भी नोट करवा देती हूँ कि आज जो हमारा ये ऑलिव पास्ता है, इसमें हम क्या ऐड करने जा रहे हैं। एक तो यकीनन उसमें जाएंगे ऑलिव्स ड्यू ड्रॉप के, और साथ ही हम उसमें ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप का पास्ता है, डिफरेंट शेप्स में है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप ले लें। इसके साथ ही इसमें जाएगा नमक, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, लहसुन का के जवे जिनको हमने कुचल लेना है, साथ ही हरी प्याज जाएगी, कुटी हुई लाल मिर्च है, तेज़ पत्ता है, लेमन जूस है, लेमन जेस्ट है, नमक और काली मिर्च। तो ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, हम ऐसा करते हैं, ये यकीनन ब्रेक में भुन जाएगा। ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया, मैं आंच को हल्का कर देती हूँ। सिर्फ 1 मिनट और इसको मैं पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी, और ये जो गोश्ताबे हमने फ्राई करके रखे थे ये ऐड करके इसको दम लगा देंगे। तमाम अज्जा मैं ऐड कर चुकी हूँ, ब्रेक में सिर्फ पानी और गोश्ताबे इसमें जाएंगे, और साथ ही ये पास्ता ड्रेन करके रखते हैं। वापस आते हैं, ऑलिव्स पास्ता बनाएंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना,
हमारे साथ ही रहिएगा, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। कम बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक में हमने यही किया है कि पास्ता को स्ट्रेन करके रख दिया, हल्का सा ऑयल लगा के रख दीजिए ताकि वो खिला खिला ही रहे। और यहाँ पर हमने मसाला भूनकर उसमें ऐड किया पानी, और साथ ही जो गश्ताबे थे वो हमने इसमें शामिल कर दिए। थोड़ी सी 1 से 2-3 हरी मिर्चें हमने इसमें ऐड कर दी और इसको पकने देते हैं ताकि ये अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाए। और ग्रेवी जितनी आपको पसंद हो इतनी आपने रख लेनी है। अब आ जाते हैं हम अपने ऑलिव्स पास्ता की तरफ, जिसके लिए आपने ले लेने हैं जनाब ऑलिव्स, और पास्ता तो आपने लेना ही है, ड्यू ड्रॉप का ले लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त से इनके ऑलिव्स हैं, फ्रेश ज़बरदस्त, फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। और ना सिर्फ इनके ऑलिव्स हैं बल्कि इनका ऑलिव ऑयल भी है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है। इसके अलावा इनकी ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग्स हैं, पीनट बटर है, चॉकलेटी पीनट बटर है, बहुत ही ज़बरदस्त से कॉर्न्स भी हैं। और इसके अलावा इनके मशरूम्स हैं, बहुत कुछ है। पॉपकॉर्न्स हैं डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ, चॉकलेट्स हैं, बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है। चलें, यहाँ पर हमने ले लिया ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। लास्ट में जो हम ऑयल ऐड करेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन भी ऐड कर देंगे, और इसमें हम शामिल कर रहे हैं कुचला हुआ लहसुन, कुछ जवे शामिल कर दीजिए, और इसको हम अच्छा सा फ्राई होने देते हैं जब तक कि इसका फ्लेवर निकल कर आए। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ऑलिव्स, कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी ये हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तेज़ पत्ता है, लेमन जूस है वो शामिल करेंगे, 1 अदद इसमें ऐड कर देते हैं तेज़ पत्ता। जब तक लहसुन का कच्चापन दूर नहीं हो जाता हल्का सा इसको सौते कर रहे हैं। ऑलिव्स ब्लैक और ग्रीन दोनों ले लीजिए, दिखने में अच्छे खूबसूरत से लगेंगे। मैं इनके भी स्लाइसेस कर लेती हूँ, या एटलीस्ट गार्निशिंग में ज़रूर ऐड करें, दोनों कलर्स नज़र आएंगे तो अच्छे भी लगेंगे दिखने में। बहुत ज़्यादा सुर्ख नहीं करना है लहसुन को। इसमें ऐड कर देते हैं ये सफ़ेद वाला हिस्सा, इसको थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। फ्रेश लहसुन ऐड करेंगे, बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। लहसुन वैसे भी ख़राब नहीं होता, अदरक जल्दी ख़राब हो जाता है। आप लहसुन लेके रख सकते हैं, ख़ास तौर पर इस किस्म के खाने जहां आपको फ्रेश लहसुन चाहिए तो आप उसी वक्त ही छीलें, 2 से 3 जवों को कुचल लीजिए और फिर इस्तेमाल करें तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। वैसे नॉर्मली हम लोग अदरक लहसुन तो पीस के घरों में रख ही रहे होते हैं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी सी एफ़र्ट ज़रूर दिखा दिया करें, आपके खाने बहुत अच्छे बनेंगे। चलें, लहसुन की खुशबू और साथ ही अब इसमें चला गया है हरे प्याज का वाइट वाला पार्ट, तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं। आंच को स्लो ही रखेंगे। ये चलेगा इसमें ऑलिव्स, और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्च। अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। तो मैं 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। नमक भी अपने फ्लेवर के मुताबिक, साथ ही इसमें जाएगी पिसी हुई काली मिर्च। लेमन जूस और लेमन जेस्ट हम शामिल करेंगे लास्ट में। हल्का सा फ्राई करना है, कोई गलाने वाली चीज़ नहीं है जिसको हम गलाते रहें और पकाते रहें, सिर्फ हमने जस्ट इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई करना है। और अब मैं इसकी आंच को बंद कर देती हूँ ताकि हम ये ऑलिव्स की कटिंग कर लें, थोड़ा सा लेमन जेस्ट निकाल लें, वो हम इसमें शामिल करेंगे और पास्ता ऐड करके मिक्स करना है, टॉस करना है और सर्व कर देना है। और लास्ट में हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, उससे पास्ता हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा शाइनी हो जाएगा
ऑलिव्स सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ज़रूर खाया करें। अगर आपका टेस्ट नहीं इसके हिसाब से बना हुआ, फिर भी ऐड करें चीज़ों में, और हमारी आदत है कि हम उस टेस्ट को डेवलप कर लेते हैं। स्पेशली घर में बच्चे हैं, उनको ज़रूर आदत डालें। ऑलिव ऑयल और ऑलिव्स हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। स्पेशली सारी ही चीज़ें जो भी कुदरत ने पैदा की हैं, कोशिश करें सबका ही थोड़ा बहुत इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि हमारी जो ग़िज़ा है वो मुतवाज़िन रहे। अच्छा, कुछ ऑलिव्स मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और कुछ हम यूज़ करेंगे गार्निशिंग में। तो कुछ चंद ऑलिव्स इसमें शामिल कर देते हैं, कुछ हम रख लेंगे गार्निशिंग के लिए, और लास्ट में इसमें जाएगा हरा प्याज का जो ग्रीन वाला पार्ट है वो हम शामिल करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं लेमन जूस। साथ ही ये जो हमने बॉईल करके रख लिया था, ऑयलिंग भी कर ली थी पास्ता की, स्टोव अभी मैंने बंद ही किया हुआ है। तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं और उसके बाद दोबारा से ऑन करके एक दफ़ा अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे और दैट्स इट। ये चला गया इसमें हरा प्याज। अगेन थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा देते हैं, और अब इसमें ऐड कर देते हैं लेमन का छिलका। तो बस आपने कोशिश ये करनी है कि इसका जो वाइट वाला पार्ट है वो इसमें ना आए, सिर्फ आपको ये येलो वाला पार्ट चाहिए, क्योंकि जो वाइट वाला पार्ट होता है उसमें कड़वाहट होती है नॉर्मली। शार्प सी नाइफ़ जिसके साथ हम इसको बहुत अच्छे से निकाल लें, और ऐसा करते हैं कि अभी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, पास्ता को सर्व करते हैं। यहाँ पर हमारे जो गोश्ताबे हैं ऑलमोस्ट डन हैं। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसको भी बंद कर देंगे, तो जल्दी से जाइए। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। कश्मीरी गुश्ताबा कोफ्तों के लिए अज्जा: मटन कीमा 300 ग्राम, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब ज़ायक़ा, प्याज 2 अदद, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, ब्रेड स्लाइस 1 अदद। करी के अज्जा: दही आधा कप, तेज़ पत्ता 1 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, लौंग 3 अदद, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसी सौंठ 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्ब ज़ायक़ा, घी कुकिंग के लिए, हरी मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद। तरकीब: मिक्सर में मटन, कीमा, इलायची, नमक, हरी मिर्च, ब्रेड स्लाइस और प्याज डालकर पीस लें। फिर इन्हें कोफ्ते की शक्ल दें। अब पैन में घी गर्म करके तेज़पत्ता, दालचीनी और लौंग डालकर कड़कड़ा लें। फिर प्याज डालकर सुनहरा फ्राई करके निकाल लें। अब दही को 1 कप पानी के साथ फेंट कर कढ़ाई में डालें। फिर पिसी हल्दी, पिसी सौंठ, नमक, हरी मिर्च और सौंफ डाल के मिक्स करें। अब इसमें कोफ्ते और पिसा ज़ीरा डाल के पका लें। ऑलिव्स पास्ता: अज्जा उबला पास्ता 1 पैकेट, नमक हस्ब ज़ायक़ा, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ड्रिजलिंग के लिए, कुचला लहसुन 8 जवे, हरी प्याज चॉप्ड 1 कप, जैतून बीज निकले 1 कप, कुटी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, तेज़ पत्ते हस्ब ज़रूरत, ताज़ा नींबू का रस 2 चाय के चमचे, तेल 1/4 कप, लेमन जेस्ट 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: एक बड़े बर्तन में 1/4 कप तेल गर्म करके लहसुन फ्राई करें। फिर इसमें जैतून और कुटी लाल मिर्च डालकर 1 मिनट पकाएं। फिर इसमें पास्ता, हरी प्याज, तेज़ पत्ते, लेमन जेस्ट और नींबू का रस डालकर मिक्स करें। अब ऊपर से नमक और काली मिर्च छिड़कें। आखिर में पास्ता को चूल्हे से उतारकर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से ड्रिजलिंग करके सर्व करें। बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ के कार्ड्स आपने बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। कुछ भी रह गया हो लास्ट ब्रेक मिस मत किया करें, तमाम रेसिपी कार्ड्स चलते हैं, बहुत अच्छे से उसको नोट डाउन कर लें। फिर भी अगर कुछ रह जाए, दावत का पेज अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और तमाम रेसिपीज़ डेली बेसिस पर अपलोड की जाती हैं, उनके कार्ड्स को आप सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तड़का में आज बनने जा रहा है बीफ राइस विद वेजिटेबल्स, मिक्स्ड अचारी दाल और इलायची क्रीम स्मूदी।
तो बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा हम इस पर ड्रेज़ल कर लेते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और नॉर्मल जो ऑलिव ऑयल है थोड़ा सा कम ही ऐड कीजिएगा। तो चलें इसको ऐड करके मिक्स करते हैं। पास्ता हमारा ज़बरदस्त सा शाइनी सा हो गया और अब इसको निकाल के सर्व करते हैं। गार्निशिंग भी आप इसकी ऑलिव्स के साथ ही कर सकते हैं। रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। दोनों ही बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ थी। शायद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपके घर में ना हो, ऑलिव्स में भी ना हो, आपने जल्दी से ले लेने हैं। ड्यू ड्रॉप के ज़बरदस्त से ऑलिव्स हैं। चलिए एक और बोल में निकाल लेते हैं। अच्छा, मैं आपको पास्ता का रिकैप देती चलूं, क्योंकि कोफ्तों का या गश्ताबे जो हमने तैयार किया उसका तो हमने काफ़ी दफ़ा आपको दे भी दिया। बहुत ही सिंपल सी इसकी रेसिपी थी कि आपने सबसे पहले ले लेनी है लहसुन, बिल्कुल फ्रेश लहसुन ले लीजिए और उसको आपने कूट लेना है। वो हम ऐड करेंगे ऑयल में। जब उसकी ज़बरदस्त सी महक आनी शुरू हो जाएगी तो आप उसमें ऐड कर देंगे हरे प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है, वो आपने उसमें शामिल कर देना है। उसको थोड़ा सा कुक करेंगे और फिर उसके बाद हमने ऐड कर देना है उसमें कुटी हुई लाल मिर्च। साथ ही आप उसमें शामिल कर देंगे ऑलिव्स, ऐड कर दीजिए ग्रीन और ब्लैक। उसके बाद हमने उसमें ऐड कर देना है नमक, पिसी हुई काली मिर्च, वो शामिल कर दीजिए। कोई सॉसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऑलिव्स का अपना बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है और साथ ही ऑलिव ऑयल का जो आप उसमें लास्ट में ऐड करेंगे उसका अपना बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा फ्लेवर है। कुछ भी ऐसा चीज़ें नहीं है। वेजिटेबल्स में हमने इसमें सिर्फ शामिल की है हरी प्याज, गार्लिक है। बहुत ही लिमिटेड से अज्जा हैं, बहुत ही फ्लेवरफुल सा है। ज़रूर बनाइएगा। वो तमाम लोग जो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं चिकन, या कभी दिल कर रहा है कि चिकन से हटके कुछ बनाया जाए कुछ भी ऐड किए बगैर, तो ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। आप यकीनन इसको पसंद करेंगे। थोड़े से ब्लैक भी ऐड कर देते हैं, कलर ब्रेकिंग होगी तो हमारा पास्ता जो है वो दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। थोड़े से स्प्रिंग अनियन ऐड कर देते हैं और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। पास्ता में एक अच्छी बात है, बहुत सारी अच्छी बातें हैं, जिसमें से एक ये भी है कि रूम टेम्परेचर पर भी बहुत अच्छा लगता है। यही वजह है कि लंच बॉक्सेस की ज़ीनत बनाया जाए तो बहुत ही बेस्ट है। रूम टेम्परेचर पर अच्छा लगेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बहुत ज़्यादा गर्म करें और फिर आप इसको खाएं। तो चलें लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा दोनों रेसिपीज़। और गुश्ताबे भी मिनटों में तैयार हो गए। चाहे तो फ्रीज़ कर दें, करी बाद में भी तैयार कर सकते हैं जब आपके गेस्ट आते हैं, या अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो भी बना के रख लीजिए, फ्रीज़ कर लीजिए। फिर इंस्टेंट बहुत ही जल्दी सी बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से। पूरा वीकली जो मेन्यू है बहुत ही टेम्पटिंग सा है, मज़ेदार सा है। आपने हमारे साथ बंधे रहना है, देखते रहना है। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपीज़ बनाते हैं उसका एक अदद क्लिक लेकर पेज पर अपलोड कर दिया करें, हम भी देखें आपने क्या बनाया, कैसे बनाया। और कोई क्वेरी है ज़रूर पूछ लिया करें, कॉल करके पूछ सकते हैं, पेज पे पूछ सकते हैं। कोई चीज़ बनाते हैं ठीक से नहीं बनती है तो चलिए वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। कल आप लोगों से मिलते हैं कुछ मज़ेदार से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।